हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसके ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, जिसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस हाल ही में हुए हैं, जिसके आंसर की भी आ चुकी है। आप सभी ने अपना अपना आंसर की को चेक कर लिया होगा, एक टेंटेटिव आइडिया लग गई होगी कि कितना क्वेश्चंस आपने सही बनाया है और कितना आपने गलत बनाया है। इसको जानने के बाद आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कट ऑफ को जानने का। तो हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट एसके ट्यूटोरियल ऐप पर भी जुड़े हुए हैं इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए, और यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं। तो सभी कैंडिडेट का रिक्वेस्ट आ रहा था लगातार कि सर कट ऑफ कितना जाएंगे, वीडियोस बना करके एक बार बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि अलग अलग पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज टेंटेटिव कट ऑफ कितना जा सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए समझते हैं हम लोग डिटेल में इन सभी बातों को। देखिए, वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी को एक डिस्क्लेमर के रूप में बताना चाहूँगा, कट ऑफ कोई एक फिक्स चीज़ें नहीं है। कट ऑफ जो नंबर्स होगी वो जो मैं बताऊँगा ये एक टेंटेटिव होती है, और कोई भी टीचर जो बताते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशंस का कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि कितना जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना फॉर्म को अप्लाई किए थे, कितने लोगों ने एग्जामिनेशंस दिया, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या था। हालांकि हमने क्वेश्चंस को देख लिया है, आंसर की को हमने देख लिया है अलग अलग पोस्ट वाइज। तो बेसिकली आज जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ कट ऑफ को, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांच के कट ऑफ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि ये सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट और ये सभी पोस्ट वाले कैंडिडेट को हमने पढ़ाया है, और हमारे बैचेज भी एसके ट्यूटोरियल ऐप पे चलते थे, और जो रिमेनिंग पोस्ट हैं उसके से रिलेटेड क्लासेस हम लोग प्रोवाइड नहीं किए थे, जिसकी वजह से हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए। तो उसके बारे में कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा बेसिकली हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसके जो जितने भी पोस्ट के बारे में हमने बताया, इसका तो हमारे पास स्टूडेंट भी है, हमने क्वेश्चंस भी देखा, और कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी कैंडिडेट का, इसका भी हमने एक ओवरव्यू लिया है एक बेसिक लेवल का। तो मुझे थोड़ा बहुत एक टेंटेटिव कट ऑफ बनाने में आसानी हो गई, ताकि मैं आप सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, ऐसे तो मैं चाहता तो कुछ भी वीडियोस बना सकता था, लेकिन मैं कुछ भी कभी भी बनाना नहीं चाहता हूं। चाहता हूं इन्फॉर्मेटिव हो, आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो हो, इस वजह से। तो खैर, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो चलिए सीधा बोर्ड पर मैं आप सभी को लेकर के चलता हूं। तो कुछ बेसिक बातें मैं बताना चाहूंगा आप सभी को यहाँ पर, कि इस बार जो HPCL एग्जामिनेशंस हुए हैं इसमें जो सिलेक्शंस मेथड थे क्या थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना थे। टेक्निकल जो 85 क्वेश्चंस थे पार्ट ए में, ये आपको पता है। इसके बाद पार्ट बी में 85 क्वेश्चंस था जो एप्टीट्यूड का है। टोटल 170 मार्क्स के एग्जामिनेशंस हुए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस। क्लियर है, जिसमें से एक सही क्वेश्चंस करने पे आपको 1 मार्क्स मिले हैं, और एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया है तो निगेटिव मार्किंग भी थी 0.25 का। टाइम आपको 150 मिनट दिया गया था। ठीक है, यहां तक। अब एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के मार्क्स को जोड़ने के बाद अगर 60% मार्क्स आ रहा है, आप अगर अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी से हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और HPCL एग्जामिनेशंस में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, तो उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो अगर आप EWS और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 60% आपका ओवरऑल कट ऑफ रहेगा, और ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स है 60%, यानी कि 170 मार्क्स का 60% निकालेंगे। तो जितना मार्क्स आएगा बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम तो स्कोर करना ही है आपको। क्लियर हो गई। अब आते हैं 54% मार्क्स जो है ये है SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट के लिए।
तो इतना मार्क्स आपको लाना ही है, ये ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद हमने बताया आपको सेक्शनल कट ऑफ भी जरूरी है, तो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है सेक्शनल कट ऑफ को। तो 50% यानी कि 85 का 50% मार्क्स अगर आप लाएंगे 85 का दोनों सेक्शंस में, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये जो टर्म्स कंडीशन है, इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हट जाते हैं यहीं पे, ठीक है, यानी कि छट जाते हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका इसका अगर 40% निकालेंगे तो आप एटलीस्ट मान लीजिए कि 43 प्लस मार्क्स जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम एक सेक्शन से, और ओवरऑल 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीजें? तो जिनका रहेगा ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोस्ट वाइज कट ऑफ को, देखते हैं कि कितना जा सकता है। जो ये सभी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेंगे और मैक्सिमम मार्क्स ऊपर से देखी जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स से लिस्ट को बनाई जाएगी और वही लोग जीटी, जीडी और पीआई के लिए बुलाए जाएंगे। चलिए देखते हैं पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। क्यों जाएगा है, आप सभी को पता है, क्वेश्चंस जो थे बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, तो यहां पर इस वजह से कट ऑफ इसमें हाई जाएंगे। तो अनडिजर्व्ड कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं 130 से 135 के बीच में जाने की पॉसिबिलिटी है। अगेन मैं यहां पर आप सभी को डिस्क्लेमर के रूप में देना चाहूंगा, यहां पर भी हमने लिखा है कि ये एक टेंटेटिव कट ऑफ मार्क्स है, आउट ऑफ 170 में इतना कट ऑफ जा सकती है, और ये कट ऑफ जो बनाई गई है ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये हमने बनाया है जो हमारे कैंडिडेट लोग एग्जामिनेशंस दे करके आए हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं उससे जांच करके, इसके बाद क्वेश्चंस को हमने भी खुद देखा क्या था डिफिकल्टी लेवल, हमें तो इजी लगा, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, डुएबल थे, तो इस वजह से मैं ठीक ठाक मानता हूं मॉडरेट लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, तो इतना कट ऑफ जा सकते हैं। तो आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को इच्छा थी कि कट ऑफ कितना जाएंगे, एक टेंटेटिव पता चल पाए, तो इस वजह से मैंने ये बताया है, एक आपको आइडिया लगेगा। अगर आपके इसके आसपास मार्क्स हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जीटी, जीडी और पीआई के लिए कॉल आ सकते हैं, तो इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए कि इसी के आसपास मार्क्स रहेगा, और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए जो है 100 से 125 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसका हमने थोड़ा सा रेंज ज़्यादा ले लिया है क्योंकि ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसके बीच में मार्क्स है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि जीटी, जीडी के लिए कॉल आ सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, इतना कट ऑफ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोस्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के लिए जो है हमारे पास यहाँ पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा पोस्ट है। केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट भरे थे फॉर्म को, इसमें जो टेंटेटिव कट ऑफ है और कैंडिडेट से बात करने के बाद और आंसर की को देखने के बाद मैं एनालाइज कर पाया हूं कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाएंगे ये यहाँ पर 120 से 125 के बीच रहने वाला है कट ऑफ। इसके बाद ओबीसी एनसीएल का 110 से 12 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी का 100 प्लस तक के रहने की पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, आउट ऑफ 170 में अनरिजर्व्ड का 110 से 115 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ। ओबीसी एनसीएल का 105 से 112 के बीच रहने वाला है। एससी एसटी पीएच के लिए 95 से 105 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन का। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का 100 से 105 तक ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी था, हल्का हल्का कुछ क्वेश्चन सब थे, अच्छे क्वेश्चन सब थे। ओबीसी एनसीएल सबका 95 के बीच में रह सकता है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट का 85 से 95 के बीच में रह सकता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियर वालों का कट ऑफ। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस का 112 से 15 के बीच में रहने वाला है। ओबीसी एनसीएल का 105 से 110, एससी एसटी पीएच का 95 से 105 के बीच में रहने वाला है। तो ये था पूरा पोस्ट वाइज कट ऑफ के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू, बेसिक एनालिसिस। तो अगर आपका मार्क्स जो है इस कट ऑफ के बीच में आ रही है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपका जो है बेसिकली
जीटी, जीडी और पीआई के लिए कॉल लेटर आ सकता है, आपको बुलावा आ सकता है यहाँ पर, तो इसके लिए आप लोग तैयार रह सकते हैं। अगर आप लोग जीटी, जीडी और पीआई का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसके ट्यूटोरियल ऐप पर बैच को लॉन्च कर दी गई है। जिनको लगता है कि मेरा मार्क्स अच्छा है वो लोग अभी से ही जुड़ सकते हैं हमारे उस बैच में और प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं जीटी, जीडी और पीआई का। ऐसे हमने जीटी, जीडी में क्या होता है, पीआई में क्या होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया है वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पे। आई होप आपको ये बेसिक आइडिया समझ में आ गई होगी कि कट ऑफ के बारे में चीजें समझ में आ गई होगी बेहतर ढंग से। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो या फिर सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेज सकते हैं आप सभी लोग। और कट ऑफ जो है इसी के इर्द गिर्द ही रहेगा। मुझे भी बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लगती है और इस बार निगेटिव मार्किंग भी किया गया है, तो इस वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसी के आसपास रहेंगे। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल सिलेक्शंस फॉर द, यहाँ पर कह सकते हैं जीटी, जीडी की कॉल आए, इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक पहले से मैं दे देता हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग डिप्लोमा, बीई, बीटेक, बीई या फिर बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में और बेहतर ढंग से पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी को कर सकते हैं। ये बैच का खास बात यह है कि ये अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। इसी वजह से अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो भी आप इस बैच में जुड़ सकते हैं और आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो भी जुड़ सकते हैं। बैच का वैलिडिटी अनलिमिटेड रहती है। तो इस बैच में जुड़ने के लिए सिंपल में आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है और ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903207995 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड कर देगी बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्यूरीज रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपने बीएससी किया हुआ है या फिर आपने एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से तो भी आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में और अपना प्रिपरेशंस को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। तो इनके लिए अलग से जो है यहां पर पीएसयू क्रैकर्स बैच अवेलेबल है, तो आप भी जुड़ सकते हैं और पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए भी बहुत सारा वैकेंसी आती रहती है पीएसयू एग्जामिनेशंस में। तो अभी जो है दुर्गा पूजा का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, 50% का ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। बिग सेल अभी लगा हुआ है, तो आप हमारे ऐप से बेसिकली इस ऑफर को ले सकते हैं। सिंपल में आपको कूपन कोड यूज करना है NVS50, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ NVS50। अगर ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा पीएसयू क्रैकर्स बैच के फी में। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।